क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली एक्सरसाइज 13.2 में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 6 हमारा। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। यूज़ क्या करना हमें, पाई की वैल्यू 3.14। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो सिलेंडर है, सिलेंडर है, जिसमें में से एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर है। बड़े सिलेंडर का जो हाइट दिया गया है 220 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस होगा वो हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलेस्ट हमारे पास सिलेंडर होगा उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, सरमाउंटेड होंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन था सिलेंडर, हमने लिखा है लार्जेस्ट सिलेंडर और स्मॉल सिलेंडर, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। एक होगा हमारे पास लार्जेस्ट सिलेंडर और इसी के ऊपर एक होगा स्मॉलेस्ट सिलेंड्रिकल। इस टाइप से इसका शेप होगा। ऐसा यहाँ पे जो लार्जेस्ट सिलेंडर होगा उसकी जो हमें रेडियस होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट क्या होगी 220 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसकी रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर और उसकी हाइट होगी 60 सेंटीमीटर, है ना। जैसा कि हमने ऊपर सारी चीज़ें गिवन जो है उसको हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम निकालेंगे तभी हम जाके इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इसका मास फाइंड कर पाएंगे। तो पहले हम इसके वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं तो टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आएगा, लार्जेस्ट सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट सिलेंडर। अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब हमें दोनों को वॉल्यूम को प्लस करना होगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो लार्जेस्ट सिलेंडर होगा उसका क्या होगा, पाई हमने जैसा लिया है R1 और H1, और जो स्मॉलेस्ट होगा उसका होगा पाई R2 और H2। आइए इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा पाई जो है यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। R1 जो हमारा लार्जेस्ट था वो कितना होता, 12 का होल स्क्वायर, और जो हाइट थी वो कितनी थी 220, और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है उसका रेडियस 8 था और जो उसकी हाइट है वो कितनी है 60। तो हम पाई की वैल्यू उन्होंने क्या यूज़ करने के लिए बोला है 3.14। यहाँ पे हम 12 पर स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और ये 220 से मल्टीप्लाई होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 64 इंटू 60। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा ये। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम। तो ये आ जाएगा 31680, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा 3840, और ये हो जाएगा 3.14। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं
तो हमारा नियरेस्ट में कितना आएगा 35520। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से, तो हमें क्या फाइंड होता है 1115328 तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हमें फाइंड होगा क्या चीज़ टोटल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम। और वहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है 8 ग्राम। तो हमारे पास है कितना 1153280 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने में क्या हो जाएगा 1153280 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो अगर हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करने पर 89226240 ये हमें आ जाएगा इतना ग्राम। इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना होगा डिवाइड। तो इसको हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 892.26240 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा। ओके एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को आइए हम रीड करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of the water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमें सिलेंडर है उसका हमारा हाइट कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास कोन और जो हेमिस्फेयर दोनों मिला के एक शेप बना हुआ है, इसमें में से कोन का हमारा हाइट जो होगा 120 सेंटीमीटर होगा और उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर होगी, और जो हमारा हेमिस्फीयर होगा उसकी भी रेडियस क्या होगी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा सिलेंडर कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस कैसे हैं 60 सेंटीमीटर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें फाइंड था, कोन हमारे पास था, कोन की हाइट हमें दी गई थी 120 सेंटीमीटर और ये सारी चीज़ें हमें फाइंड है। आइए इसके शेप को देखते हैं कैसा इसका शेप बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर होगा और उसको पूरी तरह से वाटर से फुल होगा, और इसमें क्या चीज़ फिल किया जा रहा है एक इस टाइप का शेप, मतलब कैसा होगा वो सॉरी ये ऐसा, जिसके अंदर क्या होगा एक कोन होगा और एक हेमिस्फेयर, इस टाइप से उसका शेप होगा, ये इस टाइप से हाँ। इसके अंदर जो हमारे पास सिलेंडर होगा इसके अंदर ये इस टाइप का एक कोन और हेमिस्फेयर से बना हुआ एक शेप होगा, जिसके कारण जो इसके अंदर का वाटर होगा वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे ये पूछा हमसे, हाँ यहाँ हमें फाइंड करना है लेफ्ट द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो यहाँ पे हमसे ये हमें निकालना है कितना वाटर इसका लेफ्ट हो जाएगा। आइए इसको हम निकालते हैं। तो हमें क्या करना है लेफ्ट ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो यहाँ से जो सिलेंडर से निकला हुआ वाटर होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो जो हमारा लेफ्ट वाटर होगा वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम होगा इसका लेफ्ट वाटर का वो कितना होगा जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा है ना, वॉल्यूम ऑफ हाँ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर माइनस कर दिया जाएगा किसको वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फेयर। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर को ऐड करके हम सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो लेफ्ट वाटर इसको हम यहाँ पे एल लिख देते हैं, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास सिलेंडर का, पाई R2 होगा। यहाँ पे सिलेंडर को हमने लिया था R2 स्क्वायर और H2 स्क्वायर। और जो हमारे पास कोन का था, कोन का हम क्या जानते हैं, 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1। और वॉल्यूम ऑफ जो हेमिस्फेयर होगा उसका क्या होगा, 2/3 पाई R³ ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं अगर हम, तो पाई हमारे पास कॉमन आ जा रहा है, तो पाई को या तो हम कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस भी हमारे पास तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो पाई कॉमन हो जाएगा और रेडियस भी क्या हो जाएगा, सब में से कॉमन, क्योंकि रेडियस सबका कितना है, 60। चलिए पहले हम वैल्यू को रख लेते हैं, यहाँ पे इतना होगा। और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 180 माइनस 1/3 पाई। और जो हमारे पास कोन होगा, कोन का रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ था, 60 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारे पास हाइट दी गई है वो कितनी गई है, 120। इसी टाइप से हमारे पास जो हमारे हेमिस्फीयर होगा उसका जो रेडियस दिया गया वो कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। तो ये आ जाता है हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, पाई कॉमन आ जा रहा है और रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर भी कॉमन आ जा रहा है। तो इस टाइप से हमारे पास बचता क्या है, 180 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1/3 इंटू 120 प्लस यहाँ क्या बचता है, 2/3। और रेडियस हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 3 थे, तो एक रेडियस हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 22/7। रेडियस हमारी क्या होगी, 60 इंटू 60। ये हमारा होगा 180 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 40 + 20। और यहाँ पे क्या होगा, 22/7 इंटू 6 6 36 और ये 2 0। ये होगा 180 माइनस 60। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या फाइंड होता है, हाँ इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 120। इसको हम सॉल्व करके वैल्यू को निकाल, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हाँ इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है, 113 और कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 जीरो था जिसके कारण ये काट भी दिया इसको, तो इसके पास कितना होता है, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, ये आता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम मीटर क्यूब में बदलना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, इस 0 से 0। और इससे अगर 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा आंसर आएगा 1.131। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इतना मीटर क्यूब आएगा हमारे पास आंसर।